हरियाणा प्रदेश का एक ऐसा इलाका जहां 2024 के विधानसभा चुनाव में बड़ी कांटे की टक्कर रही। दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस ने नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। दोनों ही चेहरे पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे और परिणाम बड़े मामूली अंतर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते, कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव हारी। अब उस इलाके में मौजूदा विधायक की असली अग्नि परीक्षा होने वाली है। हम चर्चा कर रहे हैं चरखी दादरी विधानसभा क्षेत्र की। जी हां, चरखी दादरी जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां के विधायक सुनील सांगवान की असली अग्नि परीक्षा 11 तारीख को होगी और बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जीत खुद के दमखम पर थी या पिता के सहारे ही हुआ था बेड़ा पार। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सुनील सांगवान, जिनको राजनीति विरासत में मिली, जिनके पिता सतपाल सांगवान प्रदेश की सरकार में मंत्री रहे, दादरी से विधायक रहे, 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की टिकट से जीते, 2009 में हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल की टिकट से जीते और जीतने के बाद कांग्रेस में आ गए, कांग्रेस सरकार के साथ आ गई। प्रदेश की सरकार में भारी भरकम महकमों के कैबिनेट मंत्री बने। उनके बेटे जेल सुपरिटेंडेंट सुनील सांगवान अपनी नौकरी छोड़ करके राजनीति में आए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और बीजेपी ने शामिल होते ही सुनील सांगवान को विधानसभा की टिकट भी दे दी। उनके सामने कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारी पढ़ी लिखी डॉक्टर मनीषा सांगवान को। बड़ा कांटे का मुकाबला और आज भी उस इलाके के लोगों की जुबान पर यह बात है कि अगर कांग्रेस के ही नेता डॉक्टर मनीषा सांगवान की डट करके मजबूती से मदद करते तो वो कई हजार वोटों से चुनाव जीतती। और ये चर्चाएं बार बार उठती रही हैं, पिछले लगभग 18 महीने से लगातार चल रही हैं। और सुनील सांगवान, जिनके पिता सतपाल सांगवान, जो 1996 से सक्रिय चुनावी राजनीति में है, कई चुनाव लड़ चुके हैं, हारे भी जीते भी, अपना खुद का उनका एक रसूख रहा और बुढ़ापे में उन्होंने खुद की बजाय अपने बेटे को राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ाया और उनका जो एक फैसला अपने बेटे को राजनीति में स्थापित कर गया। अब ये जो 11 तारीख है, यानी 11 अप्रैल का दिन, दादरी में विकसित दादरी रैली का आयोजन किया जा रहा है। अनाज मंडी दादरी में दोपहर 12 बजे चरखी दादरी के विधायक सुनील सतपाल सांगवान आयोजक हैं और मुख्य मेहमान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। सतपाल सांगवान के जीते जी उनके बेटे सुनील सांगवान विधायक बन गए। विधायक बनने के कुछ ही समय बाद सतपाल सांगवान का देहांत हो गया। अब यह बड़ी रैली ये तय कर देगी कि सुनील सांगवान में कितनी राजनीतिक सूझबूझ है, सुनील सांगवान में खुद में कितना राजनीतिक दमखम है, या जो अपने राजनीतिक जीवन की उनकी पहली जीत रही उसमें पूरा श्रेय उनके पिताश्री को ही जाता है। क्या पिताश्री के सहारे ही उनका बेड़ा पार हुआ उस चुनाव में, यह भी स्पष्ट हो जाएगा। 11 तारीख का दिन दादरी की धरती कितनी तादाद में लोग पहुंचते हैं, अपने आप में यह बहुत बड़ा सवाल है। दादरी से विधायक बनने के बाद सुनील सांगवान का यह पहला शक्ति परीक्षण है। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा जिसमें दादरी हल्का आता है वहां सांसद बीजेपी का है। दादरी जिले में 2 हल्के हैं, दोनों ही हल्कों में बीजेपी के विधायक हैं। दादरी से खुद सुनील सांगवान विधायक हैं। तो सरकार के दमखम पर मुख्यमंत्री की इस रैली में कितने लोग पहुंचते हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है। सुनील सांगवान की हल्के में कितनी लोकप्रियता है उसका अंदाजा भी इस रैली से चल जाएगा, क्योंकि अब से पहले जो उनका शक्ति परीक्षण हुआ
जो उनकी अग्नि परीक्षा थी विधानसभा चुनाव में, उस समय उनके सिर पर अपने पिता सतपाल सांगवान का हाथ था। अब पता चलेगा कि कितना राजनीतिक कौशल और कितनी राजनीतिक सूझबूझ, कितना दमखम है सुनील सांगवान में। हमारी नजरें 11 तारीख की इस रैली पर निरंतर हैं। हम आपको हर अपडेट से रूबरू करवाते रहेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा के जिन विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के विधायक जीते हुए हैं, वहां जा जाकर के रैली कर रहे हैं। बाडड़ा में भी उन्होंने रैली की। अब दादरी की बारी है। दादरी की के लिए पिक्चर जो है बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी बात इस रैली में यह भी स्पष्ट होगी कि जब सुनील सांगवान को टिकट दी, नए नए भाजपाई बने थे सुनील सांगवान, तो बीजेपी में ही विरोध के स्वर उठे थे। बहुत नेताओं ने चुनाव में उनसे कन्नी काट ली थी। यहां तक कि एक नेताजी ने तो निर्दलीय चुनाव भी लड़ा था। अब कितने पुराने भाजपाई रैली में मजबूती के साथ पहुंचते हैं। कितने पुराने भाजपाई ऐसे हैं जिनको मुख्यमंत्री के साथ मंच पर जगह मिल पाती है, या सुनील सांगवान के साथ नए नवेले जो भाजपाई आए हैं पार्टी में, उन्हीं का मंच पर दबदबा रहेगा, उस पर भी हमारी निगाहें रहेंगी। आप दर्शक सुनील सांगवान के बारे में क्या मानते हैं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। सुनील सांगवान की इस रैली से कितनी भारी तादाद में लोगों की उम्मीदें आपको लग रही हैं, वो भी आप जरूर कमेंट करें। और दादरी से कांग्रेस की प्रत्याशी जो बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार गई थी, डॉक्टर मनीषा सांगवान के राजनीतिक भविष्य को लेकर के आपका क्या मानना है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।